जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी क्योंकि मैं यहाँ कंटिन्यूअसली आपके लिए कुछ अच्छे-अच्छे व्लॉग शेयर इस समय नहीं कर पा रही हूँ। कारण एक तो मेरे घर में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरी बच्ची बीमार हुई और फिर मुझे भी आईज़ के नीचे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई जलन की वजह से। तो यहाँ पे क्या है ना, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इसलिए जो है मैं खुल के एक अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ मुझे लगता है 2 दिन से मैं आपके पास कुछ अच्छा कंटेंट लेकर नहीं आ पाई। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस मिलती हूँ और आज मेरे जो जितने भी यूट्यूब चैनल पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, उन्होंने कुछ मुझसे सवाल किए। तो वैसे तो मैं कमेंट में जवाब दे देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि शायद वो कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो नहीं देख पाते हैं कमेंट वगैरह। तो वो फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मैं इन पे वीडियोज़ ही बना देती हूँ और ये जानकारी तो सभी को चाहिए होती है। तीसरा, मैं आज आपके साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी कि जो मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उससे मेरी लाइफ़ में या मुझे क्या बदलाव मिले या मैंने अपनी लाइफ़ में क्या अचीव किया, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और कुछ चीज़ें थोड़ी-सी आपके काम आएगी। जैसे कि मुझसे किसी ने ये पूछा था, एक सवाल जो मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ डेली, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हम किसी कारण से अशुद्ध हो जाते हैं, जो विवाह के बाद स्त्रियों का सवाल होता है, तो क्या ठाकुर जी की ऐसी अवस्था में बाल धोकर पूजा करना ज़रूरी है? तो देखिए स्त्रियों को यानी हम फीमेल्स को हिंदू कल्चर में सिंदूर लगाने के भी बहुत सारे नियम होते हैं। आप डेली सिंदूर नहीं लगा सकते हो। तो उसके आधार पे हमें डेली बाल धोना भी अलाउ नहीं होता है। तो आप 3 बार ऐसे जल लेके अपने सर पे ऐसे करके फेर कर शुद्ध हो सकते हो और ईश्वर अपने ठाकुर जी की पूजा कर सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कोई अगर आपने नवरात्रि जैसे जिस तरह के व्रत वगैरह उठा रखे हैं, तो बेहतर होगा नहा के ही स्टार्ट कीजिए। दूसरा सवाल इसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि जो लड्डू गोपाल का जो मैं श्रृंगार करती हूँ, वो किस कलर से करती हूँ? पेंट से करती हूँ कि नेल पेंट से करती हूँ या जो वाटर कलर होते हैं? तो लड्डू गोपाल का श्रृंगार अगर आप मार्केट से लड्डू गोपाल लाएँगे तो उनमें पेंट का श्रृंगार होता है। वो भी अगर आप बहुत ज़्यादा पंचामृत वगैरह से स्नान करा रहे हो तो वो पेंट छूट जाता है। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार हर साल अपने हाथों से करती हूँ। जन्माष्टमी में या जब भी छूट जाता है तब करती हूँ। तो उसमें मैं एक कपड़े के फैब्रिक कलर आते हैं, जिसको हम फेविक्रिल कहते हैं। फेविक्रिल ऐसे शीशी शेप में वो डिब्बी आती हैं अलग-अलग कलर की, तो वो कपड़े पे उसकी पेंटिंग की जाती है उस कलर से। तो वो कलर मैं अपने लड्डू गोपाल के श्रृंगार में यूज़ करती हूँ। तो वो मुझे लगता है जन्माष्टमी के दिन अगर मैं श्रृंगार करती हूँ, तो अगर मैं ठीक से उनका ध्यान रखूँ, नहलाते समय ज़्यादा रगड़ने ना दूँ, तो वो अगली जन्माष्टमी तक वो श्रृंगार बना रहता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ रहे हो, तौलिए से पोंछ रहे हो, सब कुछ हो, तो हो सकता है फिर आपको हर तीसरे महीने में वो श्रृंगार करना पड़े। तीसरा सवाल जो है मेरा एक इसमें ये आया था, जो शायद किसी लखनऊ के ही पर्सन ने मुझसे पूछा है कि जो मैं लड्डू गोपाल के जो कपड़े लाती हूँ, बहुत महँगे कपड़े आते हैं लड्डू गोपाल के, तो सस्ते कपड़े मैं कहाँ से लाती हूँ? मतलब जो अमीनाबाद मैंने मार्केट बताई थी, वहाँ से मैं कहाँ से लाती हूँ? तो देखिए अमीनाबाद में जो है ना बहुत पुरानी मार्केट है, मुझे लगता है सभी लोग उस मार्केट के बारे में जानते हैं और सबको ये भी पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे मिलती है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अमीनाबाद में जो मंदिर बना हुआ है बहुत पुराना, उसी लेन में जो आखिरी लेन में आप किसी से भी पूछेंगे कि यहाँ पे पूजा की सामग्री किस गली में मिलती है, वहाँ पे आप किसी भी दुकान से अगर आप लोगे जाके एक लड्डू गोपाल के कपड़े, अगर उनके पास स्टॉक उस समय नया आया होगा, तो आपको बहुत ही सस्ते रेट में, बहुत ही जो अच्छा रेट होता है उसमें मिल जाएँगे। और अगर आप किसी फेस्टिवल में जाओगे, तो आपको दुगने रेट में मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि किस शॉप में अच्छा स्टॉक उस समय होगा, ठीक है? और इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या मैं वृंदावन से भी कपड़े मँगाती हूँ, कैसे मँगाती हूँ? तो देखिए पहले तो शुरू-शुरू में मेरे कोई जानने वाले थे, उनसे मँगा लेती थी। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया,
तो मेरा जो कंटेंट था उसके बेसिस पे जब मेरे पास सजेशंस आए तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल के कपड़े वृंदावन से भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो एक वृंदावन की एक पर्सन से मैंने फिर वो कपड़े ऑर्डर किए और वो अच्छा खासा स्टॉक बहुत सस्ते में भेज देती हैं। मगर उनके साथ रिस्क ये रहता है कि वो लोग हमारा व्हाट्सएप जो चैट है महीनों-महीनों देखते नहीं हैं। तो कई बार मुझे लखनऊ से ही खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में जब मुझे कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉक खरीदना होता है तो मैं उनके व्हाट्सएप चैट पे डाल देती हूँ और वो क्या करते हैं कि कपड़े ऑर्डर जब देखते हैं तो हमें पसंद करने के लिए फ़ोटो भेजते हैं और फिर हम उसमें से ही पसंद करके उनको बताते हैं और वो हमें कुरियर कर देते हैं। इस तरह के नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और नेम डाल दूँगी। एक कमेंट मेरे पास आया एक्चुअली ये कमेंट किसी मेरे जानने वाले ने किया और ये कमेंट क्या मतलब मुझे आस-पास के लोगों ने भी किया कि मैं भक्ति पे वीडियोज़ क्यों बनाती हूँ, हिंदू कल्चर वगैरह पे वीडियोज़ क्यों बनाती हूँ। मैं इतनी पढ़ी-लिखी हूँ तो मैं पढ़ाई-लिखाई से वीडियो भी बना सकती थी, चैनल रन कर सकती थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पढ़ाई-लिखाई पे वीडियोज़ बनाने में कोई बुराई नहीं है, पर पढ़ाई-लिखाई की वीडियोज़ में मेरा जैसे एक छोटा बच्चा है ना, तो उसके साथ मुझे डेली एक कंटेंट पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता और उसके लिए कुछ एपेरेटस भी चाहिए जैसे बोर्ड वगैरह, तो वो चीज़ मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी उस समय। और दूसरी चीज़ कि शायद ही कोई बच्चा पढ़ाई-लिखाई की वीडियोज़ देखता होगा, क्योंकि मैंने चैनल एक्चुअली उसका भी स्टार्ट किया था, पर वो उतनी तेज़ी से नहीं आगे बढ़ा जितनी तेज़ी से मेरा डेली व्लॉग का चैनल आगे बढ़ा। पर अब सवाल ये है कि मैं भक्ति के चैनल क्यों शेयर करती हूँ। तो देखिए मैं सिर्फ़ भक्ति के चैनल शेयर नहीं करती हूँ, मैं डेली व्लॉग्स के जो मेरे वीडियोज़ होते हैं वो शेयर करती हूँ। जैसे कि अब उसमें भगवान ठाकुर जी की मैं सेवा करती हूँ, तो वो मेरी डेली रूटीन है। अब होता क्या है ना कि जब हमारी लाइफ़ में एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें भगवान के अलावा कोई नहीं दिखता है, तो मेरी लाइफ़ में भी वो सिचुएशन आई। मुझे लगता है 90% लोगों की लाइफ़ में ऐसी सिचुएशन आती है जब उसे पता चलता है कि वो कितनी भी इंसानों की भीड़ जमा कर ले, उसको ईश्वर ही एक ना एक दिन हैंडल करते हैं। तो हमें ईश्वर को थैंकफुल करने के लिए फिर उनको पूरी तरीके से अपना बना लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उसी टाइम से मैंने ठाकुर जी की जो भक्ति है वो स्टार्ट की क्योंकि एक टाइम पे उन्होंने ही मेरा सब कुछ मैनेज किया। आज मेरी जीवन में जो भी हैं सब मेरे ठाकुर जी ही हैं और सबसे पहले वो हैं। तो अब उन पे वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ, सपोज़ कीजिए कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं लोगों की वीडियोज़ में कि जैसे आप किसी को दान दे रहे हो, तो इसमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है? दान दिखाया थोड़ी जाता है। इस तरह के वीडियोज़ आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन आप सोचो, हमारे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जवान हो गए, सब आजकल सिर्फ़ और सिर्फ़ रील्स पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। दिन भर मोबाइल लेके बस यूँ-यूँ करके रील्स देखते हैं। बताइए अगर मैं झूठ कह रही हूँ? सब, हमारे बुज़ुर्ग भी यही कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लोग ऐज के हिसाब से देख रहे हैं। अगर बच्चा छोटा है, तो या तो डांस वीडियो देख रहा है, या तो मार-धाड़ के गेम्स के वीडियो देख रहा है, या फिर कुछ ऐसा देख रहा है जिसमें कुछ क्राइम दिखाया जा रहा है, या जो ट्रेंडिंग कॉमेडीज़ वीडियो आते हैं, ये मोए-मोए टाइप के, वो देख रहा है। और जब मिडल ऐज में आता है आदमी, जिस ऐज में हम मेंटल क्राइसिस से गुज़रते हैं, जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं और 18 साल के बच्चे होते हैं, वो अक्सर इमोशनल या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे फ़ेमस मोटिवेशनल वीडियोज़ हम देखते हैं जैसे कि संदीप माहेश्वरी हैं, खान सर हैं और पता नहीं कौन-कौन। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो भक्ति के चैनल देखते हैं, वो सत्संग के चैनल देखते हैं। यानी हमारा पूरा टाइम जा रहा है किसमें? रील्स देखने में। रील्स देखने में हमारा पूरा टाइम जा रहा है और जो जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जैसा हम सोच लेते हैं कि सपोज़ कीजिए आपको कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, ठीक? तो अगर आपको कोई बुरा व्यक्ति लग रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे वो बुरा है। अब उसको बुरा ठहराने के लिए हम किसी दूसरे को अपने साथ मिलाएँगे कि देखो वो बुरा है। अगर वो व्यक्ति भी कह रहा है वो बुरा है, तो आपकी उससे दोस्ती हो जाएगी, है ना? जैसे अगर आपका पार्टनर कह रहा है कि वो बुरा है, तो आपकी उससे दोस्ती चलेगी। लेकिन अगर वो कह देगा कि नहीं वो बुरा नहीं है, तो आपकी उससे दोस्ती नहीं चलेगी। तो ठीक ऐसे ही हमारे माइंड का होता है। हम जब वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो हमारे जीवन से रिलेट कर जाता है,
तो हम उसको इमोशनली लेते हैं, फिर हम उसको स्टेटस पे लगाते हैं, फिर हम उसको शेयर करते हैं, फिर हम उसमें कमेंट करते हैं। तो मैंने देखा कि जो हम रील्स होती है ना, उसका हमारी लाइफ़स्टाइल पे बहुत असर पड़ता है। और क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे आजकल टीचर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको मतलब सिखा दिया गया है, बेटा अगर तुम्हें कोई मारे तो बताना, हम स्कूल में उनकी शिकायत करेंगे। प्रिंसिपल भी बेचारा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि टीचर की खबर लें कि बेटे की खबर लें। होता है ऐसा। एक समय था जब हम लोगों को सिखाया जाता था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाएँ, कुछ ऐसे था वो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। मतलब कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, जब एक साथ खड़े हों, तो हम कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम किसके पैर पहले छुएँ, टीचर के छुएँ कि भगवान के छुएँ। तो भगवान हमें खुद आदेश देते हैं कि आप गुरु की छुइए। एक समय वो था जब हम बच्चों को ये सिखाते थे, लेकिन आज हम ये नहीं सिखाते। आज हम क्या सिखाते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे टीचर मारे तो हमें बताना, हम तुरंत पुलिस कंप्लेन करेंगे। तो उसमें क्या है ना, बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल घट गया है। बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और टीचिंग प्रोफेशन जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोफेशन था, ट्रस्ट मी, उसमें जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बच्चों की परवरिश उनके घर से ही कितनी गलत हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब रील्स में बच्चे इतना टाइम दे रहे हैं, बच्चे इतनी गलत-गलत चीज़ें सीख सकते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे कुछ ऐसा कंटेंट शेयर करना चाहिए जिससे बच्चों को अपने कल्चर से प्रेम हो, बच्चों को अपनी चीज़ों से प्रेम हो, अपनी संस्कृति से प्रेम हो। क्योंकि आप देखो आजकल जवान बच्चे दूसरे धर्म से इन्फ्लुएंस होकर तुरंत उधर चले, जबकि कमियाँ हर चीज़ में हैं। तो बस अगर आप नेगेटिव चीज़ों को देखकर हो सकते हो, तो आप पॉज़िटिव चीज़ों को देखकर भी इफ़ेक्ट होगे। इसलिए अगर कोई वीडियो दान देने का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा है, तो दैट मीन्स कि वो ढोंग नहीं कर रहा है, बल्कि वो कहीं न कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप भी दान दो। है ना? तो ये चीज़ें हमारे कल्चर को चेंज करेंगी। तो यही कारण था कि जब मैंने यूट्यूब का कंटेंट चुना, तो मैंने डिसाइड किया कि देखो पढ़ाई तो बच्चे वैसे भी बड़े मन से नहीं करते हैं आजकल। और रही बात कोई पढ़ाई का चैनल अगर मैं क्रिएट करती भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, टाइम चाहिए और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता चीज़ों को मैनेज करने में। तो मैंने अपना फिर डेली व्लॉग चुना कि मेरी लाइफ़स्टाइल क्या है, कि मतलब इतना पढ़ाई-लिखाई करने के बाद भी आप स्पिरिचुअली खुद को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये चीज़ शेयर की ताकि बच्चे आगे चलकर अपने कल्चर को प्रेम करना स्टार्ट करें। लेकिन साथ ही में मैं अपने वीडियो में ये भी शेयर करती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके सामने गलत हो रही है, तो आप उसके खिलाफ भी बोलिए। आप उसके खिलाफ भी बोलिए, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, सपोज़ कीजिए कि आज आप संस्कार के नाम पे गलत चीज़ को नहीं रोक रहे हैं, तो बाद में वो चीज़ बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते थे कि अगर आप पाप को रोकोगे नहीं, तो पाप आगे चल के बढ़ेगा और फिर चीज़ें बर्बाद होंगी। तो ये कारण था मेरा जो है ये कंटेंट चुनने का। अब मैं आज आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं यूट्यूब चैनल पर आई, तो यूट्यूब ने मेरे जीवन में क्या बदलाव किया। देखिए अ, मैं एक नॉर्मल सी पर्सन थी, टीचिंग करती थी, सिंपल टीचर थी, बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मतलब लाउड टीचर नहीं थी मैं। तो और घर पे भी मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत सिंपल सा था। अभी तो वीडियो बनाने के लिए इतना बाल-वाल खोल के आना पड़ता है। तो मुझे ना थोड़ा-सा मतलब मैं शाई रहती थी। हालाँकि कॉलेज टाइम पे मेरे अंदर ये नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। बहुत हिम्मत करके मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। यूट्यूब चैनल हम क्यों क्रिएट करते हैं, ये हमें लगता है सभी जानते हैं। तो जब मैंने ये क्रिएट किया, तो मेरे चैनल पे भी बहुत से लोगों की ट्रोलिंग्स आई। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बिल्कुल फालतू बैठे होते हैं। उनको कुछ नहीं करना है तो बस लाओ किसी की नेगेटिव कमेंट कर दें। अरे! चीज़ को बिना समझे, बिना जाने आप बस कमेंट करने के लिए बैठे हो। जैसे ट्रोलिंग से बहुत सारी चीज़ें आई, मैं यहाँ नहीं बताऊँगी। आप जानते हैं ट्रोलर्स कैसे होते हैं। तो जब मेरे चैनल पे ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ऐसे तो मेरा चैनल रेज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई भी अगर कोई गलत कमेंट करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, हटा दूँ क्या चैनल? होता है ना, ऐसा सभी के साथ होता है।
तो मेरे साथ भी यही हुआ। शुरू-शुरू में जब मेरे चैनल पे ट्रोलिंग आने लगी तो मन किया कि हटा देते हैं चैनल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिस पर्पज़ से मैं ये चैनल पे आई हूँ, जो पर्पज़ है मेरा, अगर वो पर्पज़ मुझे पूरा करना है तो मुझे गालियाँ खाने की हिम्मत लानी पड़ेगी। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं वीडियो बनाऊँगी। फिर जो आस-पास थे उन्होंने तो ख़ैर एप्रिशिएट किया, आप लोगों ने एप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा कि नहीं बहुत कुछ लोग प्यार भी देते हैं। कुछ लोगों को नफ़रत करनी होती है, कुछ लोग प्यार भी देते हैं। ये सामने वाले पे डिपेंड है कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं कि नफ़रत देना चाहते हैं। आप में कोई गलती नहीं है। हर व्यक्ति में अपनी-अपनी खूबी होती है और अपनी-अपनी कमी होती है। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार नहीं दे रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, सामने वाले की है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको कमियों के साथ अपनाया था, तो वो क्यों नहीं अपना सकता? सीधी-सी बात है ना? तो ट्रोलिंग्स के बाद मुझे एक चीज़ एहसास हुई कि अगर मुझे अपना चैनल रेज़ करना है, तो मुझे ट्रोलिंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा चैनल तो धार्मिक चैनल था, तो उसपे अगर एक ट्रोल करता था, तो दूसरे आ जाते थे मेरे सपोर्ट में। वो भी बहुत ज़्यादा फिर डर्ट फैला देते थे। तो उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी, यूट्यूब चैनल मेरा जैसा भी चल रहा है, अभी फ़िलहाल आप लोगों की कृपा बनी हुई है, बाकी आगे कहाँ तक जाएगा, ये सब मेरी मेहनत और आप लोगों के प्यार पे डिपेंड करेगा। लेकिन उस चीज़ ने मुझे एक चीज़ सिखाई, वो ये कि अगर आपको लाइफ़ में रेस करना है ना, तो ट्रोलिंग्स को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो वो सिचुएशन ऐसी थी, वो यूट्यूब चैनल था जिसने मुझे ये सिखाया कि अगर आपको यूट्यूब चैनल रेज़ करना है तो ट्रोलिंग को झेलना पड़ेगा। अगर आपको अपनी फैमिली को रेज़ करना है तो आपके आस-पास जो समाज है, उसकी कड़वी बातों को हैंडल करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, हम में हिम्मत नहीं आती। तो वो हिम्मत मुझे कहीं न कहीं यूट्यूब चैनल ने दी। और मैं बहुत दिनों से आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। अभी क्या है 22 जनवरी को राम जी का बहुत बड़ा फंक्शन हमारे भारत में चल रहा है और सब लोग उसी में बिज़ी हैं। मैं भी बिज़ी हूँ। मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर जो भी मैं थोड़ा बहुत मैं अपने भगवान राम और लड्डू गोपाल के लिए जो भी तैयारी करूँगी। बाकी ये मेरे जो सवाल जो जवाब थे मैंने दे दिए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो कमेंट में थैंक यू। मैं बोल देती सॉरी। अगर आप लोग को ये सारी बातें मेरी अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जब आप ही सपोर्ट नहीं करते ना तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो राम मंदिर में जो भव्य समारोह होने जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप भी राम जी के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे। मन से कीजिए, राम जी का स्वागत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।